ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, ईरान के बाद कनाडा से भिड़ने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, ईरान से दुश्मनी पाली रखी है, ईरान के खिलाफ मोर्चा खोली रखा है और अब कनाडा से भिड़ने वाले हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? रशिया और चीन का खतरा बताकर माहौल क्या बनाया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक और टारगेट पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। हाल के हफ्तों की अगर बात की जाए तो उनकी नजर कनाडा की तरफ गई है। इससे कनाडा में कई तरह के अंदेशे पैदा हो गए हैं। दरअसल अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने के लिए जाना नहीं चाहता। अमेरिका या तो लड़वा देता है या फ्यूलिंग कर देता है, अगर कहीं हिंसा भड़क रही हो, कोई मुद्दा हो तो और उछलवा देता है, आग में घी डालने का काम करता है, या फिर कुछ ना हो सके तो सत्ता परिवर्तन करवा देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हालिया समय में कई देशों से तनातनी चल रही है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के साथ अमेरिका ने क्या किया, आप सभी ने देखा। अमेरिकी अटैक के बाद वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक के बाद क्यूबा जैसे देशों में ट्रंप के रुख पर अब चिंता बढ़ गई है। क्यूबा के साथ क्या करने वाला है? वहीं अमेरिका ईरान पर हमले की योजना बनाने में भी जुटा हुआ है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना चाहता है। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के ट्रंप के इरादे से अमेरिका और यूरोप के बीच में अब टेंशन चरम पर है। न जाने क्या करके मानेगा अमेरिका और न जाने क्या करके मानेंगे ट्रंप। इस सबके बीच सामने आया कि ट्रंप का अगला निशाना कनाडा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में निजी तौर पर कनाडा पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। वो सुरक्षा के मुद्दे पर कनाडा में दखल दे सकते हैं। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक कई मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर चिंता जताई है। ट्रंप को लगता है कि आर्कटिक में कनाडा की स्थिति अमेरिका के दुश्मनों, खासतौर से चीन और रशिया के सामने कमजोर है और ऐसे में वो कनाडा में सुरक्षा के मामले में कुछ बदलाव चाहते हैं। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप में ठनी हुई है। अमेरिका की ओर से कोई दखल दोनों देशों में तनाव बढ़ा सकती है। ट्रंप को रूस चीन का डर सता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने रशिया और चीन की घुसपैठ का डर जताते हुए कनाडा की उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने की क्षमता पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया है, निराशा जताई है। ट्रंप ने निजी तौर पर जो लॉजिक दिए हैं, तर्क क्या दिया है कि कनाडा को अपने रक्षा खर्च में काफी बढ़ोतरी करने की जरूरत है। कनाडा को क्या करने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, वो खर्चे कैसे करेगा, यह अब अमेरिका बताएगा। इसने ट्रंप प्रशासन के भीतर आर्कटिक रणनीति पर विमर्श को तेज कर दिया है। अमेरिकी ऑफिसर्स ने जोर देकर कहा है कि वो कनाडा की नॉर्दर्न बॉर्डर पर, उत्तरी सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने को लेकर काम कर रहे हैं। कनाडा अपनी सुरक्षा के लिए खुद नहीं कर सकता। कनाडा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा नहीं। कनाडा अपनी सुरक्षा करना नहीं चाहता। कौन चाहता है? अमेरिका चाह रहा है। हालांकि फिलहाल अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर चर्चा हुई नहीं है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम कनाडा को सुरक्षित करेंगे। पता नहीं सुरक्षित करेंगे या फिर कैप्चर करेंगे, सुरक्षा के बहाने कब्जा करेंगे। ग्रीनलैंड की तरह कनाडा पर सैन्य कार्रवाई या खरीद की बात भी कनाडा के लिए अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। कनाडा पर सैन्य हमला नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिलहाल जिस विचार पर सबसे मजबूती से विचार किया जा रहा है वो कनाडा के साथ एक समझौता है। समझौते का मकसद कनाडा की उत्तरी सीमा को मजबूत करना है, जबकि कनाडा ने ऐसी किसी मजबूती की मांग की नहीं है। कनाडा ने ऐसी किसी सुरक्षा की मांग नहीं की है। कनाडा की ओर से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, जिसने हाल ही में चीन से संबंध बेहतर करने पर जोर दिया हो। कनाडा में रशिया चाइना के खिलाफ सुरक्षा मजबूत करने की यह पहल ट्रंप के बड़े मोनरो डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जिसमें पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने की एक रणनीति है। अमेरिकी अफसरों का यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले की तरह कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो रही तमाम बातें, लेकिन इन बातों के बीच में एक अहम मसला यह भी है कि क्या ईरान की तरह, वेनेजुएला की तरह, क्यूबा की तरह, ग्रीनलैंड की तरह अब कनाडा पर भी नजरें गड़ाए है अमेरिका, और अगर कनाडा पर नजरें गड़ाएगा तो उसे फायदा क्या होगा? सवाल ये भी कि अगर एक साथ इतने सारे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उसकी ये कोशिश जो है वो कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर ये जो कदम उठा रहा है अमेरिका उसी के ऊपर भारी पड़ेगा, उल्टा पड़ जाएगा।